It's a beautiful landscape. Adding to what you just said, गौहर जान के छोटे छोटे प्रसंगों में एक बचपन का प्रसंग है, 16-17 साल की उम्र का, जब वो जिनसे प्यार करती है उस वक्त वो उनसे कहता है कि आपके पास एक खुद का टांगा होना चाहिए। तो वो कहती है हाँ मुझे एक कैरेज या टांगा चाहिए जिसमें 6 सफ़ेद घोड़े हों और मुझे ऊंचा टांगा चाहिए ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं दुनिया से ऊपर हूँ। ये बात गौहर जान ने सच कर दिखाई थी। उनके पास एक 6 और 7 घोड़ों का सफ़ेद घोड़ों का टांगा हुआ करता था और उस ज़माने में सिर्फ वाइसरॉय लेवल के ऑफिशियल्स को या राजाओं को जो रॉयल एम्बलम वाले टांगे हैं सिर्फ उन्हीं को ये परमिशन थी कि वो 6 घोड़ों का टांगा लेकर शहर में घूम सके। और अगर आपके पास 6 घोड़ों का टांगा है और आप राजा महाराजा नहीं हैं और आप वाइसरॉय भी नहीं हैं तो फिर आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो गौहर जान अपनी बिल्लियों को घुमाने के लिए रोज़ फ़ाइन भर के पूरे शहर में टांगा घुमाती थी। तो ये प्रसंग नाटक में भी है और कुछ ऐसी थी वो, इस तरह की दबंग थी वो। और मैंने कहीं पढ़ा है कि 1902-1905 इस दौरान वो एक कॉन्सर्ट के 20,000 रुपए लेती थी और उन्हें मिल भी जाते थे। तो उन्होंने कुछ अलग ही तरह की शोहरत देखी है और फिर सब गवाह भी दिया। ओवलिसी देखी। सबसे मशहूर उनका कौन सा गाना माना तो जाता है? उनकी ठुमरी है आन बान जिया में लागी, जो बहुत लोगों ने गाई है, जो बहुत मशहूर है। तो आप आन बान जिया में लागी सर्च करेंगे आपको हर किसी ने गाई हुई ठुमरी मिल ही जाएगी। मुझे कौशिकी जी का रेंडिशन बहुत अच्छा लगता है इसी ठुमरी का, जो बहुत ही सुंदर है। कौशिकी चक्रवर्ती जी, कौशिकी चक्रवर्ती जी का। तो ये है, उनके बहुत सारे गाने हैं जो उन्होंने, तो उस ज़माने में जो है ये सारे उस्ताद बड़े बड़े रागदारी को घंटों तक पेश करते थे, जैसा अभी भी होता है। राग विस्तार आराम से बैठकर सुनने वाली चीज़ होती है। उसे जब मेलोडी में लिया जाता है या उस पर आधारित गाना बनाया जाता है तो उसे बना दिया जाता है 2-2.5 मिनट में, जो राग बेस्ड गाना या सेमी क्लासिकल गाना हो। लेकिन अगर राग सुनना है तो उसके लिए कम से कम 1 घंटे का समय तो होना ही चाहिए। तो कई सारे उस्तादों ने वैक्स रिकॉर्ड पे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, क्योंकि वैक्स रिकॉर्ड की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो 2.5 मिनट के ऊपर रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, उतनी ही रिकॉर्डिंग होगी। तो गौहर जान वो पहली सिंगर थी जिन्होंने ख्याल को छोटा करके उसमें तान आलाप, उसका सारा स्वरूप आपको ठीक से समझ में आ जाए, आपको पता चले कि ये राग है, उसकी खूबसूरती ये है, उसका ये स्थान है, विश्राम स्थान है, ये सबके साथ उन्होंने